कोई 200% का गारंटी है। हाँ। 100 भी छोड़ी है। 200% का गारंटी है। दारू जो पीता है अगर यहाँ पे आएंगे तो वो दारू पीना बंद हो जाएगा। जरूर बंद है। और आप उसी कितना दिन से। अच्छा अभी से कर दिए ना, हाँ। अभी से तो छूट जाएगा। अच्छा, मतलब अभी एक बार खाली यहाँ आखिरी बार दारू पियेंगे, उसके बाद एक ही बार पूजा कर देंगे, पिला देंगे लास्ट खाना। 20,000 कभी और नहीं पियेंगे। वो तो मांगते भी नहीं है, जो खुशी से जो भी देना चाहता है वो दे सकता है। अच्छा, तो ये है पूजा का सामग्री। मंदिर है। आज 24 तारीख मंगलवार लेके जय श्री महा। आप ही आए उड़ीसा से? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार महातो। अरुण कुमार। कितना जय श्री दिन? महाकाल आदेश। आज 24 तारीख है। आज एक पूजा होना था। भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हुए हैं, इनका पूजा करना था। अभी गुरुजी नहीं है, गए हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। तो ये भक्त लोग सुबह आना था इनको 6 बजे, लेकिन अभी 11 बजने जा रहा है, बज गया है 11 बज गया। अभी इनका पूजा करने में 1-2 घंटा लेट होगा। ओ गुरुजी उधर से आ रहे हैं गैया को लेकर के। हम भी हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये मेरे गुरुजी का घर है। आप लोगों को लगता है कि गुरुजी पैसा ले लेते हैं लंबा चौड़ा लिस्ट लिखवा करके, तो ये गुरुजी का घर है, मिट्टी का है, खपड़ा का। हम भी यहीं सोते हैं, 20 साल हम भी यहीं रहे हैं गुरुजी के। दरवाज़ा मेरी, ये दरवाज़ा भी नहीं है, चटाई का दरवाज़ा है। गुरुजी अभी निकलेंगे यहाँ से, एकदम सीधा साधा इंसान, मतलब कोई ढोंग नहीं, कोई नौटंकी नहीं। हमको ये चाहिए, जो भी पैसा लगता है आपका पूजा का सामान का लगता है बस। अभी एक उड़ीसा से ना गुरुजी, अभी एक उड़ीसा से भक्त आए हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, दिखाएंगे। वो दारू बहुत पीते थे, तो फिर यहाँ पे पूजा करवाएं और उसका दारू पीना बंद हो गया। जो लोग बोलते हैं कि दारू नहीं छूटता है दवाई से, सबका दारू छुड़वाने का गारंटी यहाँ हम लेते हैं। गुरुजी करते हैं पूजा और दारू छूट जाता है। लेकिन वो बंधु क्या किए थे, उसके बाद भी दारू पी रहे थे, तो फिर परेशान हो गए हैं। आइए मिलवाते हैं भक्त से। ये माँ काली का मंदिर है। आज 24 तारीख मंगलवार। जय श्री महाकाल। ये पूजा का सामान वाना लेके आए। आप ही आए उड़ीसा से? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार महातो। अरुण कुमार। कितना दिन से ये परेशानी आपको हो रहा है अभी इधर? बोलने से वो तो ठीक ही हो गया था, खुद का गलती नहीं होता। खुद का गलती हो गया। तो मतलब पहले आप बहुत दारू पीते थे, फिर बाबा के पास आकर के दारू आपका अचानक पूरा बंद हो गया था? ये दारू पीना, बहुत पहले दारू पीते थे, अब दारू पीना छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने कुछ वचन छोड़ा। और कितना, एक बार पिए थे कि 2 बार? और ये भूल से 1-2 बार दारू पी लिए, उसके बाद फिर माँ जब करती है ना, जैसे मतलब जो लोग पूजा करते हैं और बोलते हैं कि भगवान नहीं होता है, फिर भगवान का शक्ति, इनको फिर परेशानी में दोबारा आना पड़ा। मतलब माँ को कसम दिए थे कि हम दारू नहीं पिएंगे और भूल से पी लिए, उसके बाद फिर यही होता है पूजा का शक्ति। जय श्री महाकाल। तो जो लोग बोलते हैं कि दारू नहीं छूट सकता है, किसी का भी मर जाएगा लेकिन दारू नहीं छूटेगा, मैं महाकाल पुत्र मुकेश ये यूट्यूब में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक बार हमारे पास आप आकर के अगर पूजा करवा लें, वो जीवन में दोबारा कभी दारू नहीं पिएंगे। और गलती से अगर भूल से दारू पी लिए, उसके बाद वो रात में कभी सो नहीं पाएगा, मतलब चैन का नींद नहीं सो पाएगा। ये बंधु उड़ीसा से आए हैं, बाइक चला गया। कितना किलोमीटर दूर है भैया आपका घर? 40-45 किलोमीटर। रायरंगपुर बताइए। हाँ, ये रायरंगपुर से आए हैं। और गुरुजी को तो हम दिखाएं, गुरुजी का घर एकदम सीधा साधा है। गुरुजी लूटने वाले नहीं है जो 10,000 15,000 फीस मांगेंगे। यही गुरुजी का घर है। तो यहाँ पे मोबाइल का ना तो नेटवर्क आता है, ना बात हो पाता है ढंग से। बहन तो
अभी पूजा में एक नारियल, केला, वो श्रृंगार का सामान, एक साड़ी। आपका घर बस जाएगा, इस चीज़ का तो मैं गारंटी लेता हूँ। गुरुजी ने इसका पूजा लगभग 5-6 साल पहले किया था यहीं पर। तो ये बंधु 5-6 साल से दारू नहीं पी रहे थे, लेकिन फिर कुछ दिन पहले भूलवश कुछ दोस्तों ने इसे मजाक से या दारू पिला दिया, दारू और बियर। और ये उसके बाद से रात में सो नहीं पा रहा है, बहुत परेशान रह रहा है। लग रहा है कोई इसे बोल रहा है कि तुमने गलत किया, गलत किया। अब इसका पछतावा इनको हुआ है और वापस ये फिर आए हैं हमारे पास पूजा करवाने के लिए। और गुरुजी यहाँ पर इनके लाए हुए नारियल, लौंग, ये सब से पूजा कर देंगे और एक मन्नत कर देंगे कि आज के बाद फिर से दारू नहीं पीना है और आखिरी बार इनको दारू पिलाएंगे। अभी गुरुजी सिंदूर का तिलक लगा रहे हैं और ये घर का मिट्टी भी अपना ले करके आया है कि क्यों मैंने दारू पी लिया। तो पता चला कि भूलवश ये काम किया गया है। इन्हें जानबूझ करके इसने नहीं दारू पिया। और ये मेरे गुरुजी का घर। और पूजा बहुत ही साधारण होती है। देखिए गुरुजी पैसा का भी कोई डिमांड नहीं किया। 101 रखिए, 151 रखिए, बस एक का सिक्का रखा हुआ है नारियल के ऊपर में। और बस वो एक का सिक्का से ही इनका मतलब जो, और ये सुपारी उसी से माना जाएगा, संकल्प किया जाता है। और फिर ये जो फूल लेकर के आए हैं कि हाँ मतलब मेरे पास जो फूल है हम उसी को लेके आ रहे हैं। और ये फूल से नॉर्मल पूजा। सामने में आपको ना पीछे गुरुजी के बगल में एक दारू का बोतल और एक बियर का बोतल दिख रहा होगा। ये इनकी बेटी है, ये भी लगभग 16-17 साल की है। और ये अपने पूरे परिवार को लेकर के बाइक में ही आए हैं। यही माँ का मंदिर है एल्बेस्टर का। अब एक ही सपना है, माँ का अच्छा मंदिर बनाना है। तो हम लोग पैसा लूटने वाला बाबा नहीं है। अगर पैसा लूटने वाला बाबा रहते ना तो अभी तक ये छत बन गया रहता, मार्बल टाइल्स लग जाता मंदिर में। ये दारू का बोतल और ये बियर का कैन, यही भूल से पी लिए थे ये। उसके बाद रात भर सो नहीं पाते थे, पूरा परेशान, बीमार, तबीयत ख़राब। मतलब सपना ऐसा आता था कितना गलती करती हैं। तो जो भी भाई बहन बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, बस देख करके इतना समझ लीजिएगा कि आज मैं बोल रहा हूँ कितना भी बड़ा से बड़ा पियक्कड़ हो उसका दारू छुड़वा लेकिन इसके लिए जो दारू पीता है उसको भी तैयार होना होगा कि आज के बाद से हम दारू नहीं पिएंगे। माँ के सामने यहाँ पे एक बार दारू का भोग लगा दिया जाता है, अभिमंत्रित करके उस दारू को दिया जाता है पीने वाले को कि मैं आज आखिरी बार इस दारू को पी रहा हूँ और इसके बाद मैं अब कभी नहीं पीऊँगा। तो हे काली माँ, हे काल भैरव महाराज रक्षा करें। तो गुरुजी वही यहाँ पे इनका अर्जी लगा रहे हैं माँ के पास में। एक नारियल में लाल कपड़ा सुपारी दे करके ये बांध रहे हैं कि ये माँ, ये अर्जी स्वीकार करो और मैं आज के बाद से दारू नहीं पीना चाहता हूँ, तो कृपा करो। आप अल्लाह अपने जैसे बागेश्वर धाम बाबा के पास भी नारियल में अर्जी बांधा जाता है, वैसे ही नारियल लेकर के अर्जी बांध दिया गया है यहाँ पे कि हे माँ काली दया करो, मेरी प्रार्थना सुनो और मैं दारू छोड़ रहा हूँ आज के बाद अब कभी नहीं पीऊँगा। तो दारू छुड़ाने के लिए ये भैरव बाबा के हाथ में लटका दिया गया है। तो दारू छोड़ने के लिए जो दारू पीता है उनको भी तैयार होना होगा मानसिक रूप से।
और ये दूध, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको लोटा में ही चाहिए, ये बोतल में दूध लेके आए हैं। तो पहले दूध सबको चढ़ाया जा रहा है। कि भगवान आप जो है उसी में खुश रहिए। सामने में 2 डिस्पोजल ग्लास दिख रहा है, दिखा करके पूजा की जा रही है। आप सब सोचेंगे मैं कब पूजा करता हूँ। मैं रात में पूजा करता हूँ शमशान में, और उसका वीडियो मैं नहीं बनाता। ये 2 गिलास है। आप जो प्रसाद लेके आते हैं चढ़ाने के लिए ना, हम लोग उसको पूरा का पूरा आपको वापस कर देते हैं, बस थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रख करके। हम लोग कुछ लेते ही नहीं है। ये साड़ी और श्रृंगार का सामान माँ के लिए, वो माँ को समर्पित हो जाएगा। तो पूजा बहुत साधारण है, लेकिन इसमें सामग्री जो लगता है वो थोड़ा विशेष लगता है। ये इनकी बेटी, ये भी बैठी हुई है। ये उनके घर की मिट्टी से, ये इनके घर ने बंधन करके देखा कि क्या अभी इनके घर में कोई और परेशानी तो नहीं है। वही चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है। तो शक्ति के द्वारा ये पता चल जाता है कहाँ पर किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी नहीं है। गुरुजी बता रहे हैं कि घर ठीक है, मतलब अपना गलती से नहीं, वो निकाल रहे हैं ये दारू का बोतल, तो तैयार कर रहे हैं कि ये दारू अब आप अभी पी लीजिए, और आज के बाद से दोबारा आप इसको नहीं पी पाइएगा, या पी ही नहीं पाएंगे। तो ये माँ के मंदिर के सामने में, तो ऐसा होता है पूजा का विधि। और ये भक्त अपने मुंह से खुद बोलेगा। तो जो भी व्यक्ति जो भी नशा करता है, जैसे दारू में दारू पिए या बियर पिए, उसको एक बार यहाँ पर माँ के सामने ला, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ के तौर पे दिया जाता है, लेकिन लोगों के भले के लिए नहीं पीता। मदिरा, दारू, बियर, सिगरेट, ये सब का भोग अपने मसान देवता को लगाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये भोग लगा दिया गया है एक काल भैरव महाराज को, वो अर्जी भी देखिएगा काल भैरव महाराज के, तो ये है काली माँ पहनाया गया है। ठीक है। गुरुजी अगरबत्ती खोज रहे हैं अभी जलाने के लिए, और अगरबत्ती जला करके फिर से उस भोग रूप में पूजा करेंगे। और फिर ये दारू के अंदर भी दिखाया जा रहा है अगरबत्ती, और बाहर से भी, और फिर अगरबत्ती गाड़ दिया गया। तो मैं अघोरी हूँ, अघोर विद्या से पूजा करता हूँ। ये गुरुजी ने वो दवाई मिलाया, देखिए पुड़िया से खोल करके कि ले बेटा अब तुम पी ले इसके बाद, और फिर अब देखना चमत्कार। जल से आचमन किया जा रहा है। ये दारू का भोग लगाया जा रहा है काल भैरव महाराज को, और दिया जा रहा है भक्त को पीने के लिए। आप भी सोचेंगे कैसा गुरुजी का पूजा है कि दारू पिला के दारू छुड़ा रहे हैं। तो यही है कि आज आखिरी बार,
और अब जब तक ये सांस है तब तक अब दारू नहीं पिएंगे। यही है। गुरुजी ने बोला जाइए बाहर गिलास फेंक के आइए, हाथ मुंह धो लीजिएगा। तब तक गुरुजी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं ना कि मैं लिस्ट सबको देता हूँ तो उसमें मदिरा क्यों लिखता हूँ, यही। अब मान के चलिए एक बोतल में से आप किसी को दारू अगर दिए, जैसे काल भैरव महाराज को, तो फिर वो बोतल का दारू फिर दूसरा देव को नहीं चढ़ेगा, उसके लिए अलग ये करना पड़ेगा, अलग चाहिए। मसान देवता के लिए भी यही नियम है। और पूजा 7 दिन तक चलती है। जैसे एक पूजा यहाँ अभी हुई और यही पूजा सेम 7 दिन तक होगा। तो जो पूजा सामग्री आता है वो 7 दिन के लिए खरीदा कर आता है, एक दिन के लिए नहीं। 7वें दिन फिर शमशान में जा कर के पूजा होता है, वहाँ पे दारू और फिर रक्त का भोग लगता है, रक्त का प्याला खप्पड़ में, तब जा कर के काम सफल होता है। अब किसी के पास इतना समय हो तब तो इतना पूजा करे। और फिर देखिएगा लास्ट में ये भक्त दक्षिणा के रूप में मात्र 200 रुपये रख करके जाएगा, मात्र 200 रुपये। तो मुझसे भी बहुत लोग पूजा के लिए बोलते हैं, तो मैं सबको यही चीज़ बोलता हूँ, सामग्री आप खरीद कर दे दें, सामग्री आप ला दें, बाद में दक्षिणा आपकी इच्छा, 100 दे या 1000 दे या 1 लाख दे। अब इनका पूजा लगभग संपन्न हो चुका है। ये पूजा बहुत लंबा था, मतलब 2-3 घंटे का, लेकिन मैंने वीडियो को शॉर्ट में आपको काट काट करके दिखाया है। अब गुरुजी लास्ट में इसको हाथ में रक्षा सूत बांध दे रहे हैं कि माँ के सामने में, कि अब आज के बाद से भूल से भी ये दारू ना पिए। अब इसकी पत्नी तो हमारा काम ही यही है, जहाँ तक हो सके किसी की सहायता करें। बहुत छोटा सा मंदिर है, मतलब अगर 10 लोग आ जाएं तो बैठ नहीं पाते अंदर। और ये भी मंदिर माँ काली माँ की कृपा से ही बना। 2016 में शायद ये खपड़ा का घर था, तो काली माँ ने मुझे आदेश किया कि व्यवस्था करो, पानी चूता है। तो मैंने और गुरुजी ने मिल करके एल्बेस्टर का काली माँ का मंदिर बनाया। अब देखिए अब काली माँ कब का आदेश करती है कि अब इनका पक्का मंदिर बने। बहुत सारे भक्त का तो पूजा कर रहे हैं, सब बोले भी हैं कि हम सहयोग करेंगे मंदिर बनाने में। ये गुरुजी उसको प्रसाद दे रहे, बोले खा जाओ। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कितना भी बड़ा से बड़ा पियक्कड़ हो, बस आप उसको यहाँ ले करके आइए, हमारे सामने बिठाइए। उसका दारू बंद ना हुआ तो उसके बाद आप जो बोलिएगा। एक औरत का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है दारू के चक्कर में। बस आप ये समझिए कि उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिसको पता चले मेरा बेटा रोज रात में दारू पी के आता है। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के चले गई है तो दारू पी करके आप उसके गम को भुलाना चाहते हैं, तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, नशा मत करें, ये आपको बर्बाद करेगा। अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो दारू पीना कोई उपाय नहीं है। एक पत्नी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है अगर उसको ये पता चलता है कि मेरा पति रोज़ दारू पी करके आता है, लड़ाई झगड़ा घर में। एक बच्चा कैसे रहेगा जब उसको ये पता चलेगा कि उसके माता पिता
में रोज़ झगड़ा होता है और उसके पिता दारू पी करके आते हैं, तो वो बच्चा घुट घुट के जीने लगता है। दारू बहुत ख़राब चीज़ है, दारू पीने से किसी का कभी भला नहीं होता है। इसलिए जो भी मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बस आप ये विश्वास करिए। और ये देखिए, ये गौ माता है, जब भी मैं आता हूँ तो बहुत प्यार करती है। और ये मेरी छोटी सी चुनिया मुनिया आके आज भी आ जाए तो पूरा गाल में चुम्मा उम्मा लेने लग गई, पूरा एकदम चाट चाट के भर दी थी मेरे को। तो इनका पूजा कितना दिन, 4 साल पहले किए थे? ऐसे तो घर पूजा पहले हुआ था, मतलब ऐसे जैसे पिया खाया पिया वाला ना, वो 4-5 साल हो गया था। 5 साल पहले छूट गया। 5 साल पहले आप पूजा ये किए थे, तो 5 साल से दारू नहीं पी रहे थे? नहीं, तो इनका बोल के ना पूरा इनका बस्ती का ही, अच्छा पूरा बस्ती का आना जाना करता है पीने खाने वाला। अच्छा, तो सब दारू बंद हो गया? बंद, कोई 200% का गारंटी है, 100 भी छोड़ी है। 200% का गारंटी है। दारू जो पीता है अगर यहाँ पे आएंगे तो वो दारू पीना बंद हो जाएगा। जरूर बंद है। और आप उसी कितना? दिन से। अच्छा अभी से जैसे कर दिए ना, अभी से तो छूट जाएगा। अच्छा, मतलब अभी एक बार खाली यहाँ आखिरी बार दारू पियेंगे, उसके बाद एक ही बार पूजा कर देंगे, पिला देंगे लास्ट खाना पे। फिर कभी और नहीं पियेंगे दारू? अगर गलती से पी लिया तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। अगर गलती से पी लिया तो फिर रात में क्या हो रहा था आपके साथ, क्या महसूस हो रहा था? अगर जैसे हो जाएगा, सो नहीं पाएंगे। अच्छा, बहुत कुछ तकलीफ है, क्या बताएं। मतलब अगर गलती से आप दारू पी लिए यहाँ पीने के बाद भी, ये भैया 4 साल से नहीं पी रहे थे, 5 साल हो गए। 5 साल हो गया, 5 साल से दारू छोड़े। तो उम्र ज़्यादा नहीं, हमको लगता 32-34 साल होता होगा। 40 साल हो रहा है ना, मतलब ये 35 साल का उम्र में आए थे यहाँ पे पूजा करवाएं दारू बंद करने के लिए, फिर अभी दोबारा गलती से पी लिए कहीं पे, तो फिर इनको बहुत परेशानी होने लगा, तो फिर से आए हैं, अब ये नहीं पिएंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि काली माँ का शक्ति जिनको भी लगता है कि दारू मरने के बाद ही छूटेगा, यहाँ पे एक बार ज़रूर आकर के देखें। और कोई विशेष पैसा वैसा आपका लगा क्या? 10,000, 20,000, 50,000? कोई पैसा नहीं, वो तो मांगते भी नहीं है। जो खुशी से जो भी देना चाहता है वो दे सकता है। अच्छा, तो ये गुरुजी जो पूजा का जो सामान हो आप बस खरीद के ले आइए। पूजा का सामान तो लाना ही पड़ेगा ना, वो तो पूरे दिन नहीं दे सकते। तो पूजा का सामान आपको लाना है। गुरुजी दक्षिणा नहीं मांगते हैं किसी से 1 रुपया भी, और लेकिन काम होता है। दारू छोड़ने का गारंटी 200% है कि दारू आप पीना छोड़ दीजिएगा। हाँ, दारू पीने से नुकसान भी है, घर परिवार भी चिंता में, बाल बच्चा भी सोचेगा, सबका ठीक है। मेरा चैन का पूजा समाप्त, और कुछ नहीं ना, बस थोड़ा शमशान उमशान वाला पूजा उसका होता है जिसका बड़ा भारी कष्ट रहता है ना। ठीक है। भक्त की पूजा हुई संपन्न, भक्त ने दिया आशीर्वाद, और ये चढ़ाया मात्र 200 रुपये, और वो भी नीचे में। तो खुशी खुशी अब ये सारे लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये इनकी बेटी और ये उनकी पत्नी, ये काली माँ, ये सब अपने घर के लिए जा रहे हैं। अब इनका पूजा हुआ संपन्न। अब मैं भी चला।